नमस्कार। तो भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कुछ चंद टर्म पीरियड में अपने जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा रिटर्न जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे अगर बात करें कि भारत में बहुत सारे लोग जो है वो बैंक्स में अपने जो पैसे है वो प्रेफर करते हैं एज ए एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एफडी जो रहती है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा वाला रिटर्न मिल जाता है उनको एक सर्टेन टर्म पीरियड के बाद में, पर उसके ऊपर उनको लगता है टैक्स। समझे मेरी बात को कि अगर क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में अगर अपनी वही जो एफडी है वो कर दी तो उसका जो एक बढ़िया सॉल्यूशन मिल जाता है आपको कि जितनी भी ज्यादा आप रख सकते हो, जिनका इनकम सोर्स नहीं है, खासकर जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो लोग इसमें ज्यादा प्रेफर करें अपने पैसे, क्योंकि उनका ज्यादा वाला जो है वो इनकम सोर्स नहीं होता है। तो अगर उन्होंने इस पोस्ट ऑफिस की एफडीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपको वो जो है वो एकदम बेनिफिशियली रहता है। तो अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की, तो पोस्ट ऑफिस में एफडी जो है वो टीडी करके उसको जो अनाउंस करते हैं उसका जो नेम है वो टीडी है, यानी होता है टर्म डिपॉजिट या कुछ कुछ लोग टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, जिसका कुछ सर्टेन टर्म पीरियड के लिए अपने जो पैसे है वो फिक्स रहेगी। जैसे पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप्स की टीडी है, 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी। अगर हम बात करें 1 ईयर टीडी की, तो 1 ईयर टीडी का अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.9%। अगर एक साल के लिए हमने 1 लाख रुपए रख दिए तो आपको उसके ऊपर 7,068 रुपए का जो है वो बहुत ही बड़ा वाला ब्याज मिलता है, यानी एक साल बाद आपको 1,07,068 रुपए मिलेंगे अगर आपने एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी की तो, यानी और इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं बैठता है। और इसका जो लॉकिंग पीरियड है वो है 6 महीने का, यानी अगर आपको बहुत ही जरूरत आन पड़ी तो आप 6 महीने बाद ये जो पैसे हैं वो ब्रेक करके आप इसमें से पैसे निकाल सकते हो, बट उस केस में आपको मात्र 4% से ही ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस से। अगर बात करें हम 2 ईयर टीडी की, तो 2 ईयर टीडी का जो ब्याज दर है वो है 7%। तो जिसके ऊपर अगर हमने 1 लाख रुपए रख दिए 2 साल के लिए तो आपको प्रति साल का 7,168 रुपए का ब्याज आता है। यानी एफडीज जो होती है पोस्ट ऑफिस की जो टीडी करके बुलाते हैं उसका जो ब्याज रहता है वो ईयरली डिस्बर्स होता है आपके सेविंग के खाते में। और एक बात रहती है कि इस एफडीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग का खाता खोलना बहुत ही जरूरी है या एक प्रकार का अनिवार्य होता है। तो 7,168 रुपए अगर हम एक प्रति साल का मतलब जमा हो गए आपकी सेविंग के खाते में, तो 2 साल की जो आपकी रकम होती है वो होती है पूरे 14,326 रुपए के करीब करीब आपकी जो रकम है वो 2 साल का ब्याज मिलता है 1 लाख के ऊपर। अगर हम अगर 3 ईयर टीडी की बात करें तो 3 ईयर टीडी को भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, और 2 और 3 ईयर टीडी का जो ब्याज है वो लगभग सेम ही आता है, बट 2 ईयर का 2 साल के लिए आता है, 3 ईयर का 3 साल के लिए आता है। जो लॉकिंग पीरियड की अगर बात करें तो सभी एफडीज के लिए पोस्ट ऑफिस में जो टीडी के नाम से प्रचलित है उन सभी को पोस्ट ऑफिस में मात्र 6 महीने का जो है वो लॉकिंग पीरियड है, यानी आप उस टर्म पीरियड के बाद में आपके जो पैसे है वो निकाल सकते हो अगर बहुत ही जरूरत आन पड़ी तो। अगर लास्ट की अभी एफडी है 5 ईयर टीडी, तो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही ज्यादा वाला 7.5% का, यानी 7.5%। जो पोस्ट ऑफिस में 5 इयर्स के लिए 3 स्कीम्स है, एमआईएस, एनएससी और 5 ईयर टीडी, तो उसमें नंबर 2 के ऊपर ही 5 ईयर टीडी आता है क्योंकि नंबर 1 के ऊपर आती है एनएससी। बट एनएससी का एक बैकलॉग होता है कि एनएससी में आप जो है वो अपने पैसे कभी भी निकाल नहीं सकते हो पूरे 5 साल खत्म होने तक। बट 5 ईयर टीडी में जो आप है आपके जो पैसे है वो बीच में ब्रेक कर सकते हो अगर जरूरत आन पड़ी तो। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से आपको कुछ भी कटौती नहीं होगी, बस आपको 4% से उसके ऊपर जो है ब्याज चार्ज होगा जितने टर्म पीरियड के लिए आपने अगर अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट रखे पोस्ट ऑफिस में। तो अगर बात करें हम पोस्ट ऑफिस की इस ब्याज की, तो अगर 1 लाख रुपए रखे आपने तो आपको 5 साल तक हर साल का 7,670 रुपए का जो है वो ब्याज मिलता है अगर आपने 5 ईयर टीडी में अपने जो पैसे है वो इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, तो ये बहुत ही ज्यादा वाला होता है। अगर हम बात करें एमआईएस की, तो एमआईएस में अगर हमने भी पैसे इन्वेस्ट किए तो 5 ईयर टीडी से वो थोड़े से कम आते हैं,
बट जो मैंने महाबचत योजना बताई थी आपको, यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो वो योजना से अगर हम बात करें तो आप अपने पैसे इतने ज्यादा बढ़ा सकते हो कि एनएससी भी उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देती है। तो जाइए और वो वीडियो भी जरूर वॉच कीजिए। अगर टॉपिक पे वापस आते हैं तो ये जो एफडीज है ये खोलने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। ये बस आपको सेविंग का खाता खोलते वक्त ही देने होंगे। अगर आपका ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक का खाता है तो आपको कौन सी भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो उधर एक CIF-ID होता है, वो देखिए आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली कर सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट है आप ये 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके, नहीं तो MPKBY जो एजेंट है पोस्ट ऑफिस के, महिला प्रधान एजेंट करके उनके पास से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जैसे हर वीडियो में बताता हूं कि एजेंट जो है वो खातिरी के होने चाहिए और कभी भी एजेंट के नाम के ऊपर जो चेक इशू मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसी अलाउटमेंट नहीं है। सीनियर पोस्ट मास्टर के नाम से ही आपका जो चेक है वो हमेशा इशू कीजिएगा। तो ठीक है, ये थी पोस्ट ऑफिस की TD। ये कैसे मतलब हम 1 लाख रुपए लेके करीब करीब पा सकते हैं पूरे के पूरे 40 से 45 हजार तक का ब्याज मात्र 5 सालों में। अगर थोड़ी सी हम दिमाग लगा देंगे तो और इससे ज्यादा ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि जो 7,000 रुपए जमा हो रहे हैं उसकी अगर हमने RD खोली 5 साल की, यानी 500 रुपए की RD खोली या 550 रुपए की, तो उसके ऊपर भी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा अगर इतना थोड़ा दिमाग लगाया तो ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दोस्तों को भी पता चल सके कि क्या है यार TD, क्यों इतने लोग पागल हो चुके हैं इस TD की स्कीम के बारे में। तो ये वीडियो देख के उनको सब पता चल जाएगा। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।